नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों की काफी समय से एक चीज जो पूरे देश में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, हिट एंड रन केस। मारो और भाग जाओ, इसका ये मतलब होता है हिट एंड रन का मतलब कि जैसा कि आपने देखा हो कि पूरे देश में अभी कुछ समय पहले के अंतराल में ही ट्रक ड्राइवरों ने भारी मात्रा में हड़ताल की, जिसके वजह से कि पूरे देश में, पूरे भारत भर में काफी फर्क पड़ा। ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया, जिसके कारण बहुत सारे संसाधन, बहुत सी हमारे देश की अर्थव्यवस्था तितर बितर हो गई। काफी समस्या का काफी समस्या झेलनी पड़ी लोगों को भी, और लोगों को तो झेलना स्टार्ट हो जाती जबकि ये गवर्नमेंट अगर अपना कानून कुछ समय के लिए रोकती नहीं। जैसे आपने देखा होगा आपने कि चक्का जाम हुए काफी ज्यादा कर्नाटक में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, बहुत से ऐसे राज्यों में काफी भारी समस्या ट्रक ड्राइवरों की वजह से एक आम जनता को, एक आम पब्लिक को सहनी पड़ी। तो दोस्तों क्या लगता है कि ये जो नया कानून जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो कि तकरीबन तकरीबन पास हो चुका है, लेकिन जो ड्राइवरों की हड़ताल, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल देखी गई, बस ड्राइवरों की हड़ताल देखी गई, जिसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये नया कानून न्याय संहिता में पास हो चुका है, ये भी एक रियलिटी है। और इसके ऊपर राष्ट्रपति जी की मोहर भी लग चुकी है, ये भी एक रियलिटी है। अब बस देखना बाकी ये रह गया है कि इसमें केंद्र सरकार अब क्या फैसला ड्राइवरों के हितों में लेके आती है, ट्रक ड्राइवरों के, बस ड्राइवर के। और कुछ हमारी महिला बहनें भी हैं जो भी ड्राइवर की जॉब करती हैं। कोई सिंगल मदर भी है, कोई परिवार से आर्थिक स्थिति किसी की कमजोर भी है। आप देखेंगे कि कई राज्यों में आपको महिला महिला भी ड्राइवर मिलेंगी। कोई कैब चलाती हैं, कोई हॉस्पिटल की गाड़ियां चलाती हैं, कोई एम्स में भी गाड़ियां चलाती है। मैंने बहुत सी ऐसी महिलाओं को भी देखा है जो ड्राइविंग का काम करती हैं। तो क्या लगता है, क्या सरकार का ये फैसला उचित है? मैं सरकार के खिलाफ न जाना चाहती हूँ, न मैं किसी शब्द का प्रयोग करना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां तक इस मामले को देखा जाए, जैसे कि जो इसमें पहले लॉ बना हुआ था जिसमें कि 2 वर्ष की सजा थी और कुछ जुर्माना की धनराशि तय नहीं थी, वो बिल्कुल भी तय नहीं थी। हाँ, लेकिन 2 वर्ष की सजा बिल्कुल तय थी पूर्व पश्चात में। जब अगर किसी ट्रक ड्राइवर से, किसी बस ड्राइवर से कोई हादसा ऐसा होता है और उसमें जो सामने वाला व्यक्ति जो होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो ट्रक ड्राइवर को 2 साल की सजा निर्धारित थी कि वो 2 साल की सजा उसको होनी ही होनी है। कोई धनराशि तय नहीं थी जुर्माने की। लेकिन अब जो नया लॉ गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, दिखाया जा रहा है या सुनाया जा रहा है लोगों को किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो वो लोग कुछ इस प्रकार बना है कि जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, ट्रक ड्राइवर हो या बस ड्राइवर हो, उसके ऊपर ये धनराशि लगाई जाएगी जुर्माने की, और उसको इसके साथ साथ 10 साल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ, जो ये लॉ लेके आया जा रहा है, और जहां तक जानकारी के हिसाब से ये है कि ये न्याय संहिता में पास हो चुका है और इस पे राष्ट्रपति जी की मोहर भी लग चुकी है। अब सिर्फ देखना ये है कि सरकार किस तरीके से इस फैसले को जनता के बीच लाती है, किस तरीके से इस फैसले को ट्रक ड्राइवर के बीच लाती है, बस ड्राइवर के बीच में किस तरीके से ये आता है। और अभी चर्चाओं में ये विषय भी आ रहा है कि 17 जनवरी को, आने वाली 17 जनवरी को ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर जो काफी बड़ा धरना करने वाले हैं। अगर 17 जनवरी से पहले पहले सरकार ने कोई निश्चित प्रावधान इसके ऊपर नहीं दिया, तो 17 जनवरी को बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था तितर बितर हो सकती है, फिर से चक्का जाम लग सकता है। और फिर से हमें कितनी दिक्कतें आएंगी अगर ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। आप मान के चलिए कि अगर ट्रक नहीं चलेंगे, अगर अगर ड्राइवर कह रहे हैं कि हम स्टेयरिंग छुएंगे भी नहीं, तो आप सोचिए कि कितना 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 कुछ, कितनी भारी समस्या पूरे देश को झेलनी पड़ सकती है। आपके पास दूध नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, लोग पेट्रोल डीजल के लिए तरसेंगे,
उसके बाद अनाज के लिए आप तरसेंगे, मंडी में फल नहीं आएगी, मंडी में सब्जियां नहीं आएगी, कपड़ों का कारोबार व्यर्थ हो जाएगा, बिल्कुल वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी अब ये ट्रक और इनसे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का ही तो काम होता है ना, कोई भी सामान इधर से उधर और उधर से इधर बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। और जब ऐसे नहीं आ पाएगा तो सीधी सी बात है कि हम लोगों तक कहाँ तक वो पहुंचेगा। अगर मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर दूध भी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाया, जो सबसे मॉर्निंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक दूध का पैकेट, अगर वो आप लोगों तक भी नहीं पहुंच पाया तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर मंडी तक फल नहीं पहुंचेगा, अगर मंडी तक सब्जियां नहीं पहुंचेंगी, तो वो पूरे देश पे उसका इफेक्ट पड़ेगा ना, ना कि एक दो लोगों पर पड़ेगा, पूरे देश पे इसका फर्क पड़ेगा। अगर चक्का जाम लगेगा, गाड़ियों में आग लगाई जाएंगी, कुछ भी तरह तरह का, क्योंकि वो है ना कि जब दिमाग काम नहीं करता तो इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से ड्राइवर भाई लोगों की जो है प्लानिंग हो रही है कि 17 जनवरी के दिन, अगर 17 जनवरी से पहले पहले सरकार के माध्यम से कोई हमें ऐसी न्यूज नहीं मिली कि जिससे हमें ट्रस्ट हो सके कि ये जो कानून लाया गया है, जिसको लागू करने की कोशिश की जा रही है या करेंगे, कि उस कानून में कुछ बदलाव हमें दिखाई दे, कुछ हम ड्राइवरों के लिए कुछ हमारे हित में सरकार कोई फैसला ले, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 17 जनवरी को, उस 17 जनवरी के दिन कुछ ना कुछ उन लोगों की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन होने वाला है। देखिए बहुत सारी बातें, मैं कहती हूँ कि 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना, सरकार कुछ इस तरीके से प्लानिंग करे कि सरकार ने तो अपना फैसला दे दिया, 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए का जुर्माना, लेकिन आप ये बताइए जिस परिवार का मुखिया छीन लिया गया, जिस पत्नी से एक पति को छीन लिया गया, जिस जिस बाप से एक जवान बेटे को दूर कर दिया गया, जिस घर की एक बेटी पूरा घर चलाती थी, पूरा परिवार चलाती थी, उस बेटी को छीन लिया गया, सरकार ने तो ये फैसला दे दिया कि 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। क्या इतना ही न्याय परिपूर्ण है? क्या आपको लगता है किसी को 10 साल की सजा देने से क्या आप उस पहले पर्सन के साथ, जिसके साथ वो हादसा हुआ, जिसके साथ वो दुर्घटना घटी, जिसके परिवार का एक मुखिया चला गया, जिसके परिवार का एक पति उसे छोड़ के चला गया, एक भाई चला गया, एक बेटा चला गया, एक कमाने वाली बेटी चली गई, जो एक बेटी पूरे घर को चलाती थी, जो एक बेटा पूरे घर को चलाता था, जो एक पति पूरे घर को संभालता था, क्या वो न्याय, क्या बस इतना ही न्याय होना चाहिए उस परिवार के साथ? हिट एंड रन में क्या इतना ही न्याय होना चाहिए? नहीं, एक बहुत अलग कानून बनाना चाहिए। देखिए ड्राइवर कहते हैं, ड्राइवरों के स्टेटमेंट टीवी में, न्यूज में, मोबाइल में, यूट्यूब पे, हर जगह ये आ रही है कि हम क्या करें, कि हमें तो अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पब्लिक हमें उस टाइम इस तरीके से घेर लेती है, इस तरीके से मारती है ना, कि अगर हम ना भागे तो हमारा भी मर्डर हो सकता है, बिल्कुल उसी वक्त हो सकता है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ड्राइवर की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो मैं सरकार को, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकार ही तक क्यों, जो जिनके हाथों में सारी रचना होती है, जैसे वो रचना रचते हैं वैसे वो एक्ट से पास होता है, वो लॉ में जाता है, फिर वो एक कानून बन जाता है, फिर एक वो प्रतिक्रिया बन जाती है, फिर एक वो धारा लग जाती है। तो कुछ ऐसा भी कानून लाइए कि जब कोई हादसा होता है तो ट्रक ड्राइवर को, कोई भी पब्लिक, कोई आम जनता, एक आम जनता के लिए भी ये लॉ आना चाहिए कि उस समय में वो आम पब्लिक, वो आम जनता ड्राइवर के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती, ड्राइवर को हार्म नहीं करेगी। अगर एक लॉ ये भी लाया गया ना, तो इससे भी जो ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़ के भाग जाता है एक्सीडेंट करके, उस दुर्घटना के व्यक्ति पे उससे एक्सीडेंट हुआ, वो घबराया, सीधी सी बात है, क्यों, उससे अपराध हुआ, भागने की कोशिश करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो सामने वाले व्यक्ति को भी बचाने की कोशिश करता, थोड़ी बहुत दया धर्म तो उसके अंदर भी होगी, लेकिन वो क्या करे, वो मजबूर है। अगर वो इंस्टेंट उस दौरान, उस घटना के दौरान अगर वो नहीं भागेगा ना, तो ये रियलिटी है कि वो पब्लिक, वो जनता, वो आम पब्लिक उस ड्राइवर को वही अधमरा कर देगी, मारते मारते उसको ऐसा अधमरा कर देगी ना, क्योंकि पब्लिक के अंदर आक्रोश होता है, पब्लिक उस टाइम कुछ नहीं समझती, पब्लिक को लगता है इसने इसका एक्सीडेंट कर दिया, अब ये मर जाएगा, ये बचेगा नहीं बचेगा, एक्स वाई जेड जो भी कुछ होता है। तो एक लॉ ऐसा भी होना चाहिए कि जो ये मॉब लिंचिंग होती है, ये सारी चीजें होती है ना उस समय के दौरान, तो आम जनता, पब्लिक के अंदर भी एक खौफ होगा कि हाँ, एक ये कानून भी आ गया है, एक ये कानून भी हमारे राज्य, हमारे देश में आ गया, तो हम ड्राइवर को कोई हार्म नहीं करेंगे। और ये अगर कानून आ जाएगा तो इससे ड्राइवर भी उस दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति की जान बचाने की पूरी कोशिश करेगा, वो उसको हॉस्पिटल तक भी लेके जाएगा, वो उसका पूरा ट्रीटमेंट भी दिलाएगा। उसके बाद मैं सेकंड ये कहना चाहती हूँ कि
लॉ आप ला रहे हैं, ऐसा लॉ लेके आइए आप कि जो ट्रक ड्राइवर नशे में ट्रक चलाते हैं, जो बस ड्राइवर नशे में बस चलाते हैं ना, उनके लिए ये प्रावधान फिर भी आप जो ये लॉ लेके आ रहे हैं, ये वाला लॉ आप उन पे लाइए। पर उस पर भी मैं ये कहूंगी कि जो आप 10 साल की सजा दे रहे हैं, उस 10 साल की सजा को आप 5 साल में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन अगर फिर भी ऐसा लगता है कि 5 साल में भी नहीं, 10 साल में, तो ठीक है, लेकिन वो उसके लिए लाइए जो एक नशे में ड्राइविंग कर रहा है। ये बहुत रिस्क है। एक तो अब उसकी खुद की भी तो जान खतरे में है ना, और वो सामने वाले की भी डालेगा। क्यों? क्योंकि वो नशे में है, वो पूरा नशे से धोते, तो क्या ड्राइविंग कर सकता है। तो ऐसा कानून उसके ऊपर लागू होना चाहिए कि जो बस ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर अगर नशे में अगर वो ड्राइविंग कर रहा है, तो ये वाली कानून की प्रतिक्रिया उसके ऊपर लगाई जानी चाहिए, ना कि एक आम ड्राइवर पर लगानी चाहिए। आपको क्या लगता है ड्राइवर की इनकम कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 10, 15, हाईएस्ट 18, 12, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं होती उन लोगों की। क्या उनको 2 वक्त का भी आराम मिलता है? अगर वो कभी नींद में भी होते हैं, अगर वो कहीं सोचते भी होंगे ना कि मैं अपनी थोड़ा सा ट्रक साइड करके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, तो उसको वो रेस्ट भी नहीं मिलता होगा। रियल है, उसको रेस्ट नहीं मिलता। उसको कहता है यहाँ से ट्रक हटा, यहाँ से बस हटाओ। बस वाला तो अपने जो उसका स्टैंड होगा, जो उसका कॉर्नर होगा, वहां जाके उसको रेस्ट भी मिल सकता है, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर को कभी रेस्ट नहीं मिलता। ना इनका खाने का समय होता है, खाने पीने का समय होता है, ना इनका सोने का समय होता है, ना इनका उठने का समय होता है। क्यों? क्योंकि इनको काम करना है और इनको 24 घंटे काम करना है। तो कुछ इस तरीके का लॉ बना के उस ड्राइवर के ऊपर ऑलरेडी अगर हम प्रेशर देंगे, वो प्रेशर से उस माइंड के सोच के वो ड्राइविंग करेगा, तो वो क्या ड्राइविंग करेगा। तो लॉ कुछ इस टाइप का होना चाहिए। और दूसरा मैं कहती हूँ कि जिसका दुर्घटना हुई, किसी के परिवार का एक मुखिया चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई, तो क्यों ना एक ऐसा लॉ लाया जाए कि वो ट्रक ड्राइवर, उसको सजा मत दीजिए। आपने तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको 10 साल की सजा दे दी, उसको तो सजा हो गई। ठीक है, आपने अगर 7 लाख का जुर्माना भी ले लिया, ठीक है, अगर वो मुआवजा 7 लाख का जो जुर्माना गवर्नमेंट ले रही है, अगर वो जुर्माना भी अगर उस परिवार को गवर्नमेंट दे रही है, तो ये भी जीरो मदद, शून्य मदद कहती हूँ मैं इसको, कि ये शून्य मदद है। उस 7 लाख से उस परिवार का पूरा जीवन नहीं कटने वाला, बिल्कुल नहीं कट सकता। तो अगर आप लॉ ही ला रहे हैं, तो एक ऐसा लॉ लेके आइए, अगर किसी ट्रक ड्राइवर से, अगर किसी बस ड्राइवर से इस प्रकार की दुर्घटना घट जाती है और सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है इस केस में, तो वो ट्रक ड्राइवर, वो बस ड्राइवर, उस परिवार का जब तक वो जिएगा ना, उस परिवार की जिम्मेदारी वो उठाएगा। उस परिवार को महीने की आमदनी देगा। जो वो इंसान घर में कमाने वाला था, जो दुर्घटना में मारा गया उस ट्रक ड्राइवर के द्वारा, जो वो कमा के घर में देता था ना, वो हर मंथ वो ट्रक ड्राइवर देगा, वो बस ड्राइवर देगा। चाहे वो किसी तरीके से भी दे, चाहे वो दिन रात कमाए, और उसको देना पड़ेगा। अगर ऐसा नियम लागू कर दिया जाए, तो हर किसी के दिल में दहशत होगी। ये उस 10 साल की सजा, ये वो 7 लाख रुपए की सजा, इससे भी बड़ी सजा मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक फायदा उस ट्रक ड्राइवर को, उस बस ड्राइवर को ये होगा कि वो अपनी जिंदगी, अपना गुजर बसर अपने परिवार के साथ भी कर सकता है, और वो उस सामने वाले परिवार को भी, उसका भी सहारा बन सकता है, उसका भी एक मुखिया बन सकता है, उसके परिवार का भी वो हिस्सा बन सकता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा, अगर ऐसा लॉ आए, तो हर किसी के साथ इंसाफ हो। ना उस ट्रक ड्राइवर के साथ अन्याय हुआ, ना उस सामने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, जिसने एक हादसे में अपने परिवार के एक इंसान को, एक मेंबर को हमेशा हमेशा के लिए गवा दिया। मेरे दोस्त, किसी की जिंदगी चली गई, किसी का परिवार का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, और आप लोगों के लिए क्या ये एक मजाक बन गया कि एक हिट एंड रन का केस था। अब देखिए कि दिल्ली में इतने केस होते हैं, अगर 70% केस हुए हैं ना, तो उसमें से 6% ही चार्ज शीट, फाइल शीट सिर्फ पुलिस कोर्ट में पेश कर पाती है, और बाकी के जो केस होते हैं वो साइड हो जाते हैं। उनमें से यही नहीं पता होता कि किसने किसको मार के गया, किस तरीके से दुर्घटना हुई। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं होता, पुलिस कुछ नहीं कर पाती, वो सब निसफल हो जाता है। बिल्कुल एकदम, ये बिल्कुल सच है। इस तरीके के कोर्ट में इस तरीके के केस होते हैं, कार एक्सीडेंट के, ट्रक एक्सीडेंट के, बस एक्सीडेंट के, कुछ नहीं हो पाता। अगर 70% में से मात्र 6% ही चार्जशीट फाइल की जा रही है कोर्ट में, तो आप ये देखिए कि
पुलिस को क्या जानकारी प्राप्त हुई? नहीं हुई ना। एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले की डेथ भी हो गई, कोई मार के भी चला गया, कितनी छानबीन हुई, 4 साल 5 साल केस चला, लेकिन फिर भी ये पता नहीं चलता कि ये केस किसने किया था, कौन ड्राइवर था, कहाँ का ड्राइवर था, कैसे हुआ, क्या उसने शराब के नशे में किया था या शराब के नशे में नहीं किया था, कुछ भी पुलिस पता नहीं लगा पाती। और सरकार की थोड़ी ये कोशिश थी कि सरकार को लगा कि इस तरीके का अगर लॉ सरकार पास करेगी तो इस तरीके से जो है बस ड्राइवरों में, ट्रक ड्राइवरों में डर पैदा होगा, और डर पैदा होगा तो इस केस में जो है अगर ये 90% हो रहे हैं तो ये 40% पे आ जाएगा, 30% पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट का भी सोचना सही था, लेकिन इस तरीके से ये लॉ नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अगर एक गरीब आदमी, वो कितना कमा रहा होगा वो ट्रक ड्राइवर, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी तो सोचिए ना कि उसके पीछे भी उसका भी तो परिवार है, उसका भी परिवार है, उसके परिवार को भी क्या देखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आप एक जगह न्याय करने के चक्कर में किसी दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर न्याय होना चाहिए तो परिपूर्ण होना चाहिए, दोनों पक्षों को लेकर के होना चाहिए। कभी भी कोई भी ट्रक ड्राइवर, कोई बस ड्राइवर जानबूझ के किसी को हार्म नहीं करना चाहेगा, किसी की जिंदगी नहीं छीनेगा, किसी को मौत के रास्ते नहीं लेके जाएगा, इतना भी कोई निर्दयी नहीं होता। हाँ, ये चीजें हो जाती हैं इस चीज को, लेकिन हाँ गलत वो होता है बस ड्राइवर, गलत वो ट्रक ड्राइवर है जो ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहा हो, वो किसी की जिंदगी के साथ खेलने जा रहा है। तो मैं उन बस ड्राइवरों से, ट्रक ड्राइवरों से भी यही निवेदन करूंगी, यहाँ तक कि मैं कार ड्राइवरों से भी यही निवेदन करूंगी, जो मेरे भाई मेरे दोस्त बाइक यूज करते हैं, जो मेरी बहनें स्कूटी चलाती हैं, जो मेरे भाई स्कूटी चलाते हैं, उन सभी से भी मैं ये विनम्र निवेदन करूंगी कि बहुत संभल के, किसी की जिंदगी बहुत कीमती है, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी बीवी के लिए, उसकी बहन के लिए। किसी की बहन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भाई के लिए, ठीक है ना। उस भाई को, उस बहन के लिए बहुत कुछ करना है, उस माँ के लिए करना है, उस पिता के लिए करना है, अपनी पत्नी के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। तो जैसे आप अपनी जिंदगी को सीने से लगा के रखते हैं ना मेरे दोस्त की, मेरी भी जिंदगी कितना बच बचाव के चलते हैं, तो जो भी लोग वाहन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ड्राइविंग करिए, लेकिन बड़े आराम से करिए। जैसे आप अपनी सुरक्षा के लिए सोचते हैं ना, ऐसे वो जो सामने वाले के लिए सोच ले, वो भी किसी के परिवार का हिस्सा है। क्यों किसी के परिवार का हिस्सा हम क्यों किसी के परिवार का मेंबर हमारे वजह से हार्म हो या कोई मौत के रास्ते तक जाए, क्यों आप किसी के परिवार से किसी का चिराग छीन लेते हैं? नहीं ना। तो अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरत ले तो ये नहीं होगा। मैं अक्सर देखती हूँ रेड लाइटों पे कि अक्सर बाइक वालों को भी, कार वालों को भी आपस में सब्र नहीं होता बिल्कुल भी। कितने देर की मेरे दोस्त रेड लाइट होती है, कितने देर की होती है, कहीं पे छोटे टाइम की होती है, कहीं पे थोड़ी सी मिनट बढ़ जाते हैं, तो हम रुक सकते हैं ना। आप अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, आप सामने वाले को भी हार्म कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो रेड लाइटों पे भी थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा सब्र करिए, फिर अपनी गाड़ी को आगे चलाइए। थोड़ा मेरी बात पे विचार करिएगा कि मैंने जो पॉइंट कहे हैं वो मैंने बहुत बहुत लॉजिक वाले पॉइंट आपको बताए। अगर थोड़ा सा सब्र जिंदगी में हो तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल हो सकता है, और जहाँ सब्र टूटता है, जहाँ सब्र खोता है, तो वहाँ बहुत कुछ खो जाता है। कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो यही कुछ लॉजिक है इस वीडियो के अंदर। तो जो भी ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर हो, मैं ना गवर्नमेंट के खिलाफ बोला मैंने, ना मैंने ट्रक ड्राइवर ना बस ड्राइवर, मैं ये चाहती हूँ कि कुछ इस प्रकार का लॉ आए जिसमें कि दोनों की तालमेल मिले। और जो पिछले दिनों में लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए, जैसा आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे उस रात इतनी भीड़ थी कि मतलब लोगों के अंदर इतना वो हो गया था कि पता नहीं कल यार मुझे मेरी गाड़ी में डीजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी गाड़ी के लिए पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब इतनी अफवाहें फैल गई थी कि पता नहीं कल क्या होने वाला है दुनिया के अंदर, इस तरीके से। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो सुनने में आ रहा है कि 17 जनवरी को शायद कुछ ट्रक ड्राइवर या कुछ बस ड्राइवर कुछ हड़ताल पे आए या कुछ ऐसा करें, या वो चाह रहे हैं कि 17 जनवरी से पहले पहले गवर्नमेंट हमें क्लियर कर दे, इसे ये जो कानून लागू हुआ है इसको हमें क्लियरिटी दे। उनको चाहिए क्लियरिटी कि ये हटा दिया गया है, और जो पहले का कानून जैसे था कि मात्र 2 वर्ष की सजा थी हिट एंड रन केस में, तो वही रहने दे। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है, अब ये केंद्र सरकार के ऊपर है कि किस
किस तरीके का लॉ आता है, लेकिन ये है कि ये लॉ न्याय संहिता में लिखा जा चुका है और राष्ट्रपति जी की मोहर लग चुकी है। तो देखते हैं कि कुछ फेरबदल हो जो ट्रक ड्राइवरों के, बस ड्राइवरों के भी हित में हो और आम जनता के भी हित में हो और हम जैसे लोगों के भी हित में हो, कि देश की अर्थव्यवस्था असफल ना हो पाए और कुछ भी विराम न लगे किसी भी चीज पर, दूध मिले, लोगों को फल मिले, सब्जियां मिले और जैसा सबका जीवन चल रहा था प्रतिदिन उस प्रकार से सबका जीवन चले और सबके साथ एक अच्छा सा न्याय उभर के आए। बस इस वीडियो में मेरे माध्यम से आपको यही बताना था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी मेरी वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई हो या आपको लगा कि मैंने किसी पॉइंट पे नहीं बोला या मैंने किसी पॉइंट पे गलत बोला, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी। तो धन्यवाद, शुक्रिया। मैंने आपका बहुत बहुत कीमती समय लिया। वीडियो आज की बहुत लंबी बन गई है क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा था, तो इसलिए वीडियो आज लंबी बन गई। थैंक यू, शुक्रिया।